वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो बताइए मुझे कि आवाज सब कुछ आ रहा है, क्लियर आ रहा है? पूजा जी गुड इवनिंग, सभी को हमारा गुड इवनिंग, हमारा गुड इवनिंग स्वीकार कीजिए। हाँ चलिए, तो आज जो है हम लोग का टॉपिक है रैंकिंग। कल जो है हम लोग का टॉपिक हुआ था कोडिंग डिकोडिंग, जो कि मैं कल एकदम रफ्तार ऐसा रखा था कि जबरदस्त माहौल बना था कल। ठीक है, वैसा ही माहौल आज भी बनेगा। आपको एग्जाम जैसा फील आएगा, भरोसा रखना हम पर। ठीक है, यस सर, सब क्लियर है, एकदम जबरदस्त। तो जो है सबसे पहले जो है, अब जो है ना, थोड़ा सा सेशन को आप लोग शेयर किया करो, सेशन को शेयर किया करो। काफी मेहनत चल रही है अभी फिलहाल। ठीक है, तो काफी मेहनत चल रहा है, तो थोड़ा सेशन को शेयर करिए। और जो है अभी जो है हम लोग का टॉपिक जो है रैंकिंग। तो रैंकिंग जो है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है। इसमें जो है आप लोग जैसे जनरल लाइफ का ही क्वेश्चन रहता है। आप लोग जैसे मान लो कि दो दोस्त बैठे हुए हो कभी क्लास में, मैं बस थोड़ा सा शुरुआत का 3-4 मिनट आपका लेना चाहूंगा। ठीक है, बहुत ही कीमती समय। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो दोस्त बैठे हुए हैं, अब कोई शिफ्ट करता है। शिफ्ट का मतलब, अरे दोस्त तू वहां बैठ जा, मैं तेरे जगह बैठ जाता हूं। तो वो आपस में क्या हुआ, अदला बदली। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरचेंज बोलते हैं, या फिर एक्सचेंज भी बोल सकते हो। ठीक है, कि एक्सचेंज कर लिए वो अपना दोनों सीट। इंटरचेंज भी बोलते हैं कि भाई तू वहां गया मैं यहां आया, ऐसे करके। तो फिर उस केस में जो है दोनों का जो है पोजीशन चेंज हो जाएगा। वो लेफ्ट से कुछ और हो जाएगा, राइट से कुछ और हो जाएगा। पहले उसका क्या था, राइट में क्या था वो, तो वो सब चीज जो है सुनना जरूरी है। करेक्ट। उसके बाद किसी क्लास में जो है 50 स्टूडेंट है, उसमें जो है 40 स्टूडेंट फेल पास कर गए, 10 स्टूडेंट नहीं आ पाए, 5 स्टूडेंट का कुछ कारण से जो है वो फेल हो गया। इस तरह से 40 स्टूडेंट पास कर गए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। फिर जो है तीसरा कंसेप्ट जो होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम का होता है। अब मिनिमम में क्या होता है कि ओवरलैप करना पड़ता है, और मैक्सिमम में ओवरलैप नहीं करना पड़ता है। तो ये सब चीज जो है सिंपल सिंपल चीजों को जानिए और रैंकिंग को धुआं धुआं कर दीजिए, खत्म। अब जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपका इस पे भी आता है कि दो पोजीशन जो है वो शिफ्ट किया अपना जगह को। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। या फिर कहेगा कि और एक और जो आता है रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन कि राम इज शॉर्टर देन श्याम, श्याम शॉर्टर देन गीता, गीता शॉर्टर देन ऐसे, और कुछ ऐसे किंतु परंतु उसमें डाल देगा। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। करेक्ट। तो अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। मुद्दे की बात यह है कि रैंकिंग जो होता है वो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब कैसा दो तरह का क्वेश्चन बनता है, एक रो और एक कॉलम। अब रो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, और कॉलम क्या होता है, टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम क्या होता है, ऊपर से नीचे, और रो में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा होता है, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट कैसे ड्रॉ होता है, इस तरीके से। टॉप टू बॉटम इस तरीके से ड्रॉ होता है। क्लियर है? अब देखना, मैं जैसे कि एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन, गुड इवनिंग रविराज जी, एकदम आप लोग सेशन जो एकदम सेशन को शेयर कर दो ना, एकदम आग लगा दो एकदम। ठीक है, उसके बाद सुनना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे समझ लीजिए कि ये एग्जांपल ही आप लोगों के लिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया है कि राम का जो है पोजीशन लेफ्ट से 16 है, और राइट से जो है ये है राइट, ये है क्या, राइट। राइट से जो है राम का पोजीशन 18 है, तो टोटल क्या होगा, टोटल क्या होगा यहां देना। मेरी क्रिसमस सभी को हमारे तरफ से। आज जो है 25 दिसंबर है, बड़ा दिन है। चलिए, तो यहां टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहां फॉर्मूला होता है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसका मतलब यह हुआ कि लेफ्ट से 16 और 18 जो है राइट से, और -1। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि -1 क्यों घट रहा है। -1 इसलिए घट रहा है, अरे बउआ ये जो राम है ये एक के जगह पे दो बार कैसे हो सकता है, बताओ बताओ तुम। एक जगह पे दो बार एक ही राम हो सकता है क्या? एक राम है और दोनों एक ही जगह पे हो सकता है? नहीं ना, इसलिए एक घटा दिया गया है, समझे। तो इसलिए जो है ये कंसेप्ट को समझना, पहले जो कंसेप्ट है वो समझना, फिर क्वेश्चन तो सब ऐसे ही हो जाएगा। तो ये -1 इसलिए घट रहा है, ये इसके कारण, ये एक ही जगह पे दो लोग नहीं हो सकता है। करेक्ट। तो फॉर्मूला हो गया 33 आया इसका आंसर। अब सुनना मेन बात, जो
इस टॉपिक में आपको 4-5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है कॉलम कंसेप्ट। तो कुछ नहीं है, कॉलम कंसेप्ट क्या होता है, जैसा रो कंसेप्ट लेफ्ट टू राइट, वैसे ही इसमें टॉप टू बॉटम, ऊपर नीचा। इसमें भी फॉर्मूला अगर बात किया जाए तो यही फॉर्मूला होता है कि टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम -1। अब इसी को हेरा फेरी करके आंसर ले आओ कि टॉप बराबर क्या होगा, बॉटम बराबर क्या होगा। और क्या करना है रे, कुछ थोड़ी करना है। ये जो है इसी को तुम इधर इधर कर लो, टॉप को इधर ले आओ, टोटल के इधर ले आओ, फॉर्मूला हो गया, बन गया। क्लास कंसेप्ट, क्लास कंसेप्ट में क्या होता है, वही कि राम जो है ऊपर से अपने क्लास में जो है मान लीजिए 10वां पोजीशन पे है, नीचे से जो है श्याम जो है इसके बीच में 4-5 लोग हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो है फ्रेम किया जाता है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा। इंटरचेंज कंसेप्ट में बता ही दिया कि दोस्त तू मेरे जगह, तू मैं तेरे जगह, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, उसका मैक्सिमम और मिनिमम और रैंकिंग कंसेप्ट, ये हो गया हमारा। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में फ्रेम किया जाता है। तो हर तरह का क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, हाँ अब चलो यहां, तो ये हो गया हमारा जो चीज जो था, मैं चीज बताने वाला था वो आपको बता दिया कि ये होता है थ्योरी, और इसी थ्योरी से जो है आप रैंकिंग का पूरा क्वेश्चन बना दोगे। अब जो है मिनिमम और मैक्सिमम वाला में बस ओवरलैप का ध्यान देना कि अगर मिनिमम निकालना हो तो ओवरलैप करिएगा, मैक्सिमम निकालना हो तो नहीं है नीड ओवरलैप करने का। करेक्ट। तो अब हम क्वेश्चन सेशन पे चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि इन ए रो ऑफ 39 बॉयज रोहित शर्मा इज 19th फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द टॉप। तो कह रहा है कि 39 लड़कों के समूह में किसी पंक्ति में रोहित शर्मा जो है हमारे क्रिकेटर हैं, उनका नीचे से 19वां स्थान है, बॉटम से 19वां स्थान है, तो ऊपर से क्या होगा, चलो बताओ। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन सेशन स्टार्ट हो चुका है, क्वेश्चन सेशन स्टार्ट हो चुका है। फटाफट सेशन को शेयर कर दो। 1 मिनट में एक क्वेश्चन का टारगेट, 1 मिनट में एक क्वेश्चन का टारगेट है। चलिए बताइए, तो फटाफट बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सर यहां पे जो है टॉप बॉटम कंसेप्ट है। तो देखिए इस अगर हमको इस फिगर को बनाना रहेगा तो ये होता है टॉप, ये होता है टॉप और ये होता है बॉटम, है ना। करेक्ट, ये खत्म क्वेश्चन हो गया। कैसे, तुरंत हो गया। ये टॉप और बॉटम, ये होता है कंसेप्ट। अब देखो क्या है, रोहित शर्मा का पोजीशन कहां, नीचे से कितना है भाई, यहां पे कितना लिखा है, 19 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो कह रहा है कि ऊपर से क्या होगा। तो बताओ, अभी मैं फॉर्मूला आप लोगों को बताया हूं कि टोटल बराबर होता है, टोटल बराबर होता है टॉप प्लस बॉटम -1। अब आप लोग सोच रहे होंगे अब टोटल कितना है भाई, टोटल है 39 स्टूडेंट, 39 स्टूडेंट है। सब लोग जवाब दो 39। और टॉप से हमको निकालना है, टॉप हो गया। बॉटम से कितना दिया हुआ है, बॉटम से ये 39 यहां नहीं होगा, यहां 19 होगा। ठीक है, चलिए यहां 19 कर दीजिए, तो यहां 19 होगा। तो टॉप प्लस बॉटम से कितना, 19, और यहां पे जो है -1। अब जो है बस इसको आप सॉल्व कर लो। 39 - 19 कितना हो गया, 39 - 19 हो गया तुम्हारा 20, और 20 और ये एक इधर आ जाएगा, तो टॉप से हो जाएगा किस, खत्म क्वेश्चन हो गया। तो टॉप से कितना हो जाएगा, रोहित शर्मा का पोजीशन 21, यानी ए आंसर। ठीक है, तो ए आंसर होगा कि नहीं होगा। मनीष गुप्ता गुड इवनिंग, गोविंदा जी गुड इवनिंग। तो मनीष गुप्ता का सबसे पहले आंसर आया है ए आंसर। आगे बढ़ूं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि रोहित शर्मा का पोजीशन जो था 19 नीचे से था। करेक्ट। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, कुछ भी रोहित शर्मा हो या प्लेयर हो, 39 प्लेयर के समूह में रोहित शर्मा का नीचे से 19 नंबर था, तो उसका ऊपर से कितना होगा, तो 21 होगा। सिंपल सा फॉर्मूला, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। 39 लिख दिए टोटल, टॉप से निकालना है, बॉटम 19 -1, टॉप बराबर 21। 39 - 19 20 प्लस 1 21। अब ये मत कहना कि सर ये कैसे ले आए, सिंपल एक इक्वेशन है। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दो फटाफट। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए और सेशन को एकदम शेयर करिए।
In a row of persons, position of a row from left side of the row is 27th and position of row from right side of the person is 34th. Find the number of person in the row. सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है कि किसी आदमी का जो है पंक्ति में दाया बाया से जो है उसका 27वां है और दाया से जो है 34वां है, तो पंक्ति में व्यक्ति की संख्या क्या होगा। तो इसका लाइन जो है इस तरीके से बनेगा और ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। करेक्ट, ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट। मान लीजिए कोई आदमी है यहाँ पे ये आदमी है, ठीक है, और इसका लेफ्ट से जो है, इसका लेफ्ट से कितना है भाई 27th और राइट से कितना है, राइट से जो है ये 34th है। तो कितना हो जाएगा 34th प्लस 55 34 34 4 7 41 20 61 माइनस 1 60। आंसर खत्म। इसका ए आंसर है। कैसे आया ए आंसर, यहां देखो टोटल बराबर क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से कितना है 27, राइट से कितना है 34 माइनस 1 34 27 कितना 61 61 माइनस 1 61 माइनस 1 कितना 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है? अरे गजब, एकदम मनीष गुप्ता एकदम जबरदस्त, गोविंदा ए आंसर सुपर्ब जबरदस्त, सभी लोगों का आंसर जबरदस्त आया है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया 2 का ए। अरे गजब एकदम सुपर्ब। चलो इसका जवाब दो। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 रविराज का आंसर है बिल्कुल सही जवाब। अब इन ए रो ऑफ मेंस मोहित शर्मा, अब मोहित शर्मा आ गया। रोहित शर्मा का भाई खैर नहीं है मगर मोहित शर्मा इज 13 फ्रॉम द राइट एंड कुणाल पांड्या इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट। देखो तो क्या क्वेश्चन में है कि मोहित शर्मा जो है आप जानते होंगे शायद स्पिनर बॉलर, ये फास्टर बॉलर था, ठीक है। तो मोहित शर्मा जो है 30 राइट से 30वां पोजीशन है और कुणाल पांड्या का जो है 20वां पोजीशन है और वो अपना एक्सचेंज करता है सीट, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब कि कुणाल पांड्या उसके जगह चला जाता है मोहित शर्मा के जगह, मोहित शर्मा कुणाल पांड्या के जगह। क्वेश्चन के फीलिंग को समझो। तो उसके बाद कह रहा है कि मोहित शर्मा बिकम 35th फ्रॉम द राइट, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ मेंस इन द रो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखो जितना टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है हर एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में। अरे रैंकिंग क्या है रे बाबा। चलो यहां देखो लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सुनना, सुनिएगा। तो यहां शुरुआत में स्टार्टिंग में जो है क्या है मोहित शर्मा, ये हो गया मोहित शर्मा और ये हो गया कुणाल पांड्या। मोहित शर्मा का पोजीशन जो है कितना है भाई 20, कितना है 20। चलो 20 लिख दो। और ओके मोहित शर्मा का 30 है किधर से इन ए रो ऑफ मोहित शर्मा 30 फ्रॉम द राइट। ओके रुक जाइए फिगर गलत, यहां पे फिगर गलत हो गया। फिगर को गलत करने आंसर नहीं आएगा। फिर यहां देखिए आप लोग सब लोग बनाइएगा। तो यहां जो है मोहित शर्मा हो जाएगा और यहां हो जाएगा कुणाल पांड्या। करेक्ट। तो मोहित शर्मा का राइट से जो है 30 फ्रॉम द राइट, तो ये हो गया 30। करेक्ट। और आगे आओ कुणाल पांड्या जो है 20, कुणाल पांड्या कितना 20। ये हो गया हमारा इनिशियल स्टेज यहां तक फ्रॉम द लेफ्ट यहां तक। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि ये दोनों अपना सीट को एक्सचेंज करते हैं, मतलब मोहित शर्मा यहां कुणाल पांड्या यहां। चलो भाई बैठा दो इसको। तो ये हो गया एम डैश और ये हो गया के डैश। यहां पे कुणाल आ गया और यहां पे एम आ गया। गुड इवनिंग प्रतीक्षा जोशी। हाँ तो सिंपल सा एम डैश और के डैश। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मोहित शर्मा बिकम 35th फ्रॉम द राइट। अब मोहित शर्मा मेरे भाई साहब जो हैं वो यहां से 35th हो गए, राइट साइड से कितना हो गया 35 हो गया मोहित शर्मा का। जब वो अपना सीट एक्सचेंज करता है तो यहां पे आ गया। करेक्ट, सुनना एकदम। अब जो है फ्रॉम द व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंस इन द रो। सिंपल ना, क्या इसका आंसर क्या होगा 54। कैसे 54 देखो, अरे आंसर ऐसे ही बता दे रहे हैं हम तो। देखो यहां देखिए सुनिए, तो यहां तक जो है 35 दिया हुआ है, यहां से यहां कितना दिया है, यहां से यहां कितना दिया है 35, ये 35 और ये कितना दिया है यहां से यहां तक 20। तो 35 20 कितना होगा 55। और एक ही जगह पे दो बउआ नहीं बैठ सकता है। बउआ का मतलब क्या होता है कि दो बच्चे जो है एक ही जगह पे नहीं बैठ सकता, इसलिए क्या होगा -1। तो यहां देखो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो यहां से यहां टोटल कितना है भाई 20। चलो 20 लिख दो। और राइट से कितना, यहां से यहां कितना है 35। चलिए लिख दीजिए। और ये -1 क्यों हुआ, क्योंकि यहां से यहां तक है 20, यहां से यहां 20 है और यहां 35 है।
तो यहां पर भी 20 और यहां पर भी 35। एक ही आदमी कोई बैठ सकता है, दो नहीं बैठेगा, दो मोहित शर्मा नहीं बैठ सकता है। तो यहां पे 20 प्लस 35 55, 55 माइनस 1 54। खत्म, खत्म आंसर, यानी ए आया। बताओ किसी को दिक्कत? सुपर्ब, एकदम सुपर्ब, ए आंसर। सेन जी का आंसर, मनीष गुप्ता का ए आंसर। चलो सब लोग जवाब दो, सब लोग जवाब दो, और जो नहीं समझे हैं उसको भी समझना, उसको भी बताइएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सम बॉयज आर सिटिंग इन ए रो। अब बहुत अच्छा, कुछ लड़के जो हैं एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और मस्ती कर रहे हैं। और क्या बोला है? पी बाईं ओर से 14वें, यानी कि पी जो है वो बैठा हुआ है 14वां पोजीशन लेफ्ट साइड से, करेक्ट। एंड क्यू इज 17 फ्रॉम द राइट, और राइट से जो है क्यू जो है वो 17वां पोजीशन में बैठा हुआ है। देयर आर 4 बॉयज बिटवीन पी एंड क्यू, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो चलो बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दो। इस क्वेश्चन का जो जवाब देगा मैं उसका पहले सबसे पहले नाम लूंगा, सही सही। तो इसका जल्दी से, सुपर सर जी, एकदम सुपर। चलो अब जो है ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? तो यहां पे ये फिगर बनेगा ऐसे, यहां पे फिगर बनेगा, लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, पी सिटिंग 14 फ्रॉम द लेफ्ट। अब पी जो है ना, पी जो है वो 14वां पोजीशन है, बहुत अच्छा। और क्यू जो है वो 17 फ्रॉम द राइट। ओके, तो यहां हो गया राइट। अब देयर आर 4 बॉयज बिटवीन पी एंड क्यू। अब सुनना, 4 बॉय जो है वो पी एंड क्यू के बीच में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी तो बस सरप्राइज ही सरप्राइज है, वेट तो करो। तो ये हो गया। तो इसको अगर हम टोटल निकालेंगे तो क्या सर? 14, ये 4 को बच्चा इधर और इधर 7, 14 4 18, 7 25, और आप कर गए 25 में मार के आ गए। और क्या, और क्या? लो बेटा 1/4 नंबर। ठीक है, क्या बोला मैं? लो बेटा 1/4 नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि आप निगेटिव मार्किंग में चले गए, तो ये हो गया गलत। अब कैसे गलत, कैसे गलत, कैसे गलत हुआ? अब देखो मैं बता रहा हूं कैसे। अभी आपको यहां से यहां तक कितना है? 14। अब सेकेंड केस, ये है केस 1, ये है केस 1। अब जो है मैं केस 2 आपको बता रहा हूं क्या होगा। केस 2 बता रहा हूं ना। अब देखो ये हो गया। अब जो है मैं बनाया लेफ्ट और मैं बनाया राइट, मैं बनाया लेफ्ट और मैं बनाया राइट। ओके, अब सुनना, अब जो है लेफ्ट से जो है, लेफ्ट से कितना पोजीशन है? 14। ठीक है, 14 है। अब देखो, अब यहां पे क्या है? पी है। अब तुम जो है पी एंड क्यू के बीच में तुम यहां पे भी बैठा सकते हो, और 4 लोगों को बैठा दो, 1 2 3 4, 4 लोग बैठ गया, 4 लोग बैठ गया। और यहां पे कोई जरूरत नहीं है इतना लंबा लाइन करने का, हम इतना लाइन बड़ा लंबा लाइन नहीं करेंगे। कहां गया मिटा? मान लो हम ऐसे बनाए, यहां पे जो है राइट है। अब जो है यहां से क्यू का पोजीशन 7 है मान लीजिए, तो 4 यहां, 5वां यहां, 6ठा यहां, 1 यहां, तो यहां से यहां। अब जो है टोटल कितना होगा इस केस में गिनना, इस केस में गिनना कि इस केस में सर 14 1 15 टोटल होंगे। टोटल इसमें कितना होगा? 15 होगा। तो अगर तुम पी एंड क्यू के बीच में ऐसे 4 लोगों को बैठा सकते हो कि नहीं? यहां भी बैठा सकते हो कि नहीं बताओ? यहां भी बैठा सकते हो ना। इस केस में तुम यहां पे भी बैठा सकते हो, क्यू को यहां बैठा सकते हो, तो 4 को सर यहां बैठ जाएगा। और पी और क्यू के बीच में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि लेफ्ट से पी का पोजीशन 14 है और क्यू का राइट से, तो भाई यहां पे भी हम बैठा सकते हैं 4 लोगों को, और ये 4 और ये 5 और ये लाइन जो हो जाएगा यहां पे ये 6 और ये 7। तो अब सर टोटल हमको निकालना है, तो यहां से यहां तक 14 है और ये एक एक्स्ट्रा आया है तो 15 आएगा, तो 15 भी आंसर बन रहा है। तो बताइए कि अब जो है हम आंसर क्या है? 25 है, 15 है। इसका मतलब कि हम कैन नॉट बी डिटरमाइन में मारेंगे कि हम सर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होगा इसका आंसर, यानी इसका आंसर होगा डी। करेक्ट, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो कैसे करोगे? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है। तो हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। समझे कि नहीं समझे? किसी को जरा सा भी प्रॉब्लम, किसी को भी जरा सा भी प्रॉब्लम? यहां पे सिंपल सा करना था कि ये केस 1 लिए और ये केस 2 लिए, अब खत्म, क्वेश्चन हो गया केस 1 केस 2 में। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं।
तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा कि हम सर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा। चलो अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, सब कराएंगे आपको हम। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, और एक बार सेशन को आप लोग शेयर करो, कल जैसा माहौल बनना चाहिए, कल जैसा। ठंडी का टाइम है, थोड़ा गर्मी लाइए फटाफट। यहां देखिए, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट के क्लास में जो है अक्षय कुमार इज प्लेस 7th फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से जो है अक्षय कुमार का पोजीशन जो है 7वां है। वेयर आज बॉबी देवल इज 19 फ्रॉम द टॉप। बॉबी देवल का पोजीशन जो है 9th है ऊपर से। चिरंजीवी इज एग्जैक्टली इन बिटवीन अक्षय कुमार एंड बॉबी देवल। चिरंजीवी जो है वो अक्षय कुमार और बॉबी देवल के बीच में बैठे हुए हैं, करेक्ट। तो व्हाट इज अक्षय कुमार पोजीशन फ्रॉम द चिरंजीवी। तो अक्षय कुमार का पोजीशन जो है चिरंजीवी से क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल, ठीक है। तो हम जो है लाइन को ड्रॉ करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन हमको कह रहा है वैसे वैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये होता है टॉप और ये होता है बॉटम। मैं लिखा टी, मैं लिखा बी, करेक्ट। अब सुनना आगे, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अक्षय कुमार का प्लेस 7th फ्रॉम द बॉटम, यानी कि अक्षय कुमार भाई साहब जो है यहां 7वां पोजीशन पे हैं, कहां से, नीचे से। और आगे आओ, बॉबी देवल का 19 फ्रॉम द टॉप, और बॉबी देवल का जो है 19 है कहां से, टॉप से। चलिए बॉबी हो गया, यहां ये हो गया बी और ये हो गया ए, करेक्ट है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन यहां तक हो गया, चिरंजीवी इज एग्जैक्टली इन बिटवीन अक्षय कुमार एंड बॉबी देवल। अब जो है चिरंजीवी जो है अक्षय कुमार और बॉबी देवल के बीच में है, तो बीच में है तो लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पे क्या होगा, चिरंजीवी। अब हमको यह पता लगाना है कि यहां पे क्या होगा और यहां पे क्या होगा, एग्जैक्ट और एकदम बराबर बराबर रहना चाहिए। बीच का मतलब क्या, मान लो कि तुम हो और तुम्हारे दोस्त हैं और कहेगा कि तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच में एग्जैक्ट एक बीच में और बैठा हुआ है, इसका मतलब कि डिस्टेंस जो है बराबर बराबर होने चाहिए। सेशन आप लोग शेयर करिए, एक बार सेशन को शेयर करिए, ठीक है। अब देखिए, तो अब बीच बीच में, तो यहां टोटल कितना है, 35, कितना है 35 है ना, 35। अब देखो क्या करना, तो टॉप से कितना दिया है, 9 को घटाओ। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि सर मेरे को ना इसका डिस्टेंस निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, हमको वो निकालना है, यहां से यहां तक का। तो 35 में से 9 जाएगा, घट गया 9, और ये भी घट जाएगा, तो यहां ये हो गया, घट गया। अब 35 में से 16 जाएगा, 35 में से 16 जाएगा तो कितना होगा, 9 7 16, तो सर ये होना चाहिए 19, 19 16 कितना होता है, 35, ठीक है। अब सर यहां 35 में से 9 और 7 घट जाएगा तो 19। अब जो है तुम 19, इसका डिस्टेंस निकल गया, क्यों निकल गया, इसका डिस्टेंस टोटल कितना है, 35। देखो डिस्टेंस से मैं इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दूंगा, हाँ ठीक है। देखो यहां पे, अब सुनना, यहां टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, 35। 35 में से 9 जो है घट गया और ये 7 घट जाएगा, तो मेरा इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। इसका डिस्टेंस कितना निकला, 19 निकला। अब तुमको बराबर बराबर बांटना है, तो 19 को क्या क्या कैसे कर सकते हो, 9 + 9 + 1। अब ये समझे कैसे कर रहा हूं मैं, यहां पे 9 हो जाएगा, यहां पे 9 हो जाएगा, और एक ये चिरंजीवी का पोजीशन, चिरंजीवी का पोजीशन 9 9 18 1 19, तो इसका डिस्टेंस टोटल 19 है। किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो बताओ, ठीक है। अब सुनिए, यहां आइए, अब यहां पे आइए। अब जो है अब कह रहा है कि अक्षय कुमार का चिरंजीवी से क्या पोजीशन है, तो अक्षय कुमार यहां पे है और चिरंजीवी यहां पे है, सीधा सीधी सर 9 और 1 10, खत्म, यानी आंसर ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सुपर्ब, कुमार सेन जी एकदम सुपर्ब, 10 सुपर्ब, एकदम जबरदस्त। तो समझे कि नहीं समझे, सार्थक। यहां पे सिंपल सा है कि 35 में से हम इसको घटाए ऊपर वाला, मान लो 35 मीटर का एक स्केल है, करेक्ट, 35 मीटर का एक स्केल है, उसमें 9 मीटर को उड़ा दिया, फिर 7 मीटर को नीचे से उड़ा दिया, तो कितना बचा, एकदम मोटा मोटी देसी स्टाइल में समझो, तो बचा सर 19। अब 19 बचा, अब 19 में सर हमको बराबर बराबर बांटना है, तो 9 और 9 और 1 यहां पे, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए हो गया। आप लोग सेशन को थोड़ा सेशन को शेयर करो, सेशन को शेयर करो। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आइए, 6 नंबर क्वेश्चन आइए। द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 15। तो किसी ए आदमी का जो है लेफ्ट साइड से पोजीशन जो है 15वां है,
एंड पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट साइड ऑफ रो इज 19वां है. एग्जैक्टली 3 पर्सन आर सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो. तो आपको कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, मिनिमम निकालना है. चलो बताओ. तो मिनिमम अगर निकालना है तो आपको जो है अभी बहुत सारे आने वाले हैं. चलो बहुत सारे आने वाले हैं. तो इस 6 नंबर का जवाब दीजिए. अगर जो है आपको मिनिमम निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे. क्या करिएगा, और अब देखिए 27 लोग देख रहे हो, मात्र जो है 18 लाइक है, 10 लाइक का डिफरेंस है. समझ रहे हैं, समझा करिए इस चीजों को. ये देखिए, तो मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, सिंपल देखना. यहां जो है लेफ्ट और यहां जो है राइट. ठीक है, यहां लेफ्ट और यहां राइट हो गया. अब सुनना आगे, अब क्या बोल रहा हूं मैं, अब सुनना. द ए पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ देयर रो इज 15. ए का पोजीशन जो है 15 है, ये हो गया 15, यहां हो गया ए. और बी का जो है राइट साइड ऑफ द रो इज 19, एग्जैक्टली 3. अब सुनना मेरी बातों को, कि जहां आपको ना क्वेश्चन में, जहां आपको क्वेश्चन में मिनिमम कहे निकालने के लिए, देखो यहां क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो. अगर आपको मिनिमम कहे तो आप ओवरलैप करो. हाँ, आपको क्या करना है, ओवरलैप करना है. ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि आपको बी को यहां बैठाना पड़ेगा, बी को यहां बैठाना पड़ेगा, और इसके बीच में जो है कितना लोगों को, 3 लोगों को बैठाना पड़ेगा. ठीक है, 3 लोग बैठ गया. और बी का पोजीशन कहां से कहां है, कितना है, बी का पोजीशन जो है 19 है, 19 है. ठीक है, ये बी का 19 है, कि कहां से कहां, राइट से, राइट से जो है 19 है. ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन. अब देखिए, अब सुनिए मेरी बातों को. यहां से यहां तक 15 है, 15 में से 3 जाएगा और ये भी घट जाएगा, तो 4 घट गया, और यहां 4 घट जाएगा, तो कितना होगा इसका पोजीशन. यहां से यहां देखो, ये 3 घटाओ, ये जो है यहां से यहां लाइन जो है कितना है, यहां से यहां लाइन जो है टोटल 15 सेंटीमीटर का लाइन है. कितना है, 15 सेंटीमीटर का लाइन है, 15 सेंटीमीटर का लाइन है. 15 सेंटीमीटर में आप इसको घटाए, इसको घटाए, इसको घटाए, 3 को घटाए, ये घटा, तो कितना, 15 में से 4 जाएगा, 11 हो जाएगा. और यहां पे ये 19 है, तो ये भी घट जाएगा. तो अब बताओ यहां से यहां इसका डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां डिस्टेंस कितना होगा. तो सर ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये भी जाएगा, और ये भी जाएगा, तो टोटल 5 चला जाएगा. तो 15 में से 5 जाएगा तो 10, तो यहां तक हो जाएगा 10. ठीक है, और ये 19, 10 टोटल कितना हो जाएगा, 10 प्लस 19, 29. इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29, यानी ए आंसर. समझे कि नहीं समझे, सिंपल सा बात था कि आपको मिनिमम ओवरलैप करना पड़ेगा. आप सोच रहे होंगे कि सर यहां ए बैठा दिए हैं, यहां बी को बैठा देते हैं, और उसके बीच में 3, तो वो मैक्सिमम का केस होता है. अगर इसी जगह पे आपको अगर कहता कि मैक्सिमम निकालने के लिए, तो आपको ओवरलैप नहीं करते उस केस में. आप उस केस में क्या करते, ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं करते. ठीक है, और हाँ, और यहां पे अगर मिनिमम कहेगा तो आपको ओवरलैप करना पड़ेगा. किसी को दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है बताना, समझ रहे हो ना सब कुछ. तो यहां से यहां मैं, यहां से यहां डिस्टेंस टोटल जो है हम निकाल लिए हैं, बात खत्म. यहां से यहां डिस्टेंस जो है ये 20 से पहले ही का डिस्टेंस है, क्योंकि ये 5 हम कंसीडर कर चुके हैं. ठीक है, समझ रहे हो ना सब लोग. अरे कमेंट तो किया करो, कहां सोए हुए हो. तो 6 नंबर भी हो गया. चलो अब 7 पे आओ. चलिए, तो कार्तिक इज रैंक 14 फ्रॉम द टॉप. कार्तिक का रैंक जो है वो 14 है, कहां से, ऊपर से. 14 ऊपर से है, और 27वां जो है वो बॉटम से. अमॉन्ग देयर हु पास द टेस्ट, और जो पास किए हैं. एंड 6 स्टूडेंट फेल द टेस्ट. 6 स्टूडेंट जो है फेल कर गया किसी कारण से, एडमिट कार्ड लाना भूल गया या कहीं और रह गया. ठीक है, तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो है कार्तिक देखिए, ये टॉप बनाए और ये बॉटम बनाए, और क्या दिया है, कार्तिक का रैंक 14 दिया है ऊपर से, ये हो गया 14, और जो है बॉटम से कितना दिया है, 27. जो पास किया है, तो टोटल पास टीपी बराबर क्या होगा, टॉप प्लस बॉटम -1. तो टॉप से कितना है भाई, 14 प्लस बॉटम से कितना है, 27 -1,
तो 14 27 4 41 20, 27 4 31, 31 20 41 माइनस 1 कितना होगा ये 40। 40 वैसे स्टूडेंट हैं जो पास किया है, 40 वैसे स्टूडेंट हैं जो पास किया है। अब कह रहा है क्या भाई कि 6 गो स्टूडेंट फेल वो कर गया है, 6 गो स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितना होगा, ये है पास और टोटल स्टूडेंट कितना होगा। सीधा सा बात है कि सर टोटल स्टूडेंट तो वही होंगे जो तो पास करने वाले भी और फेल करने वाले का भी तो गिनती होगा। तो 40 प्लस 6 46, तो यानी कि 46 इसका आंसर, यानी ए आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे बताओ। सार्थक 40 नहीं होगा, टोटल पास करने वाले स्टूडेंट होंगे 40, करेक्ट। टोटल पास करने वाले स्टूडेंट 40। मान लो कि किसी भी स्टेट का रिजल्ट आता है 10th क्लास का या बिहार बोर्ड का, मान लीजिए 10वां का रिजल्ट आता है, तो बोलता है ना कि 80% बच्चे पास कर गए हैं, 20% फेल कर गए हैं। तो क्या आप 20% बच्चों को स्टूडेंट में गिनती नहीं करोगे, उसको गधा बना दोगे कि फेल कर गया है तुम गधे हो, तो वो भी स्टूडेंट ही रहता है, बेचारा फेल कर जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, मगर वो उसको भी तो आपको गिनना पड़ेगा ना, बताइए। तो गिनिएगा तो 40, मान लीजिए किसी क्लास में 46 लोग हैं, इसमें 40 लोग पास कर गया, 6 जो है कहीं पे सोया हुआ था या फिर कुछ सस्ता नशा करके सोए हुए थे या कहीं और थे, ठीक है, खोए हुए थे किन्हीं के ख्यालों में, समझ रहे हो। तो वो 6 लोग जो है फेल कर गए, तो 40 और 6 46, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा 46 होगा, 46, करेक्ट। आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो 7 नंबर हो गया, अब 8 पे आओ, 8 पे आइए। 3% P Q R are standing in a queue. There are 6% between P and Q and 10% between Q and R. If there are 3% ahead R and vice behind P, how many person in the queue? तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्या है सिंपल सा, मनीष गुप्ता जी समझ रहे हैं ना आप, सुनिए। तो यहां कह रहा 3% P Q R are standing in a queue। तो यहां पे एक रो में मान लीजिए P नाम का आदमी, Q नाम का आदमी और R नाम का आदमी बैठा खड़ा है, स्टैंडिंग इन ए रो, ठीक है, खड़ा है। उसके बाद देयर आर 6% बिटवीन P एंड Q, 6 आदमी जो है, 6 आदमी P एंड Q के बीच में है। उसके बाद 10% बिटवीन Q एंड R, 10% जो है Q एंड R के बीच में है। और इफ देयर आर 3% अहेड R, 3% जो है R के आगे है, चलिए 3 आदमी, एंड 22% बिहाइंड P, P के पीछे 22 आदमी है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा। तो बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन, कितना इजी, सिंपल इजी। 22, यहाँ 21, 6 29, 31 10 40, 1 41, 3 44, तो इसका आंसर क्या होगा 44 होगा। कैसे कैसे 44 होगा सर, 44 होगा, यहाँ पे ये 22 हो गया और हम इसको भी कंसीडर करेंगे, तो ये हो गया 22 21, 22 21, और ये फिर इसके बीच में है 6, फिर 1, फिर 10, और ये जो है फिर R, यानी 1 प्लस 3, ये 1 1 किसके लिए है, ये है P के लिए, ये है Q के लिए, ये है R के लिए। टोटल कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है जरा सा भी बताओ, ठीक है, सिंपल हो गया ना। आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं, जोश का है नहीं दिखा रहे हो, बताओ 9th नंबर आओ, 9th नंबर क्वेश्चन पे आओ। ये देखो 9th नंबर क्वेश्चन, A is older than B, A is older than B but younger than C, D is younger than E but older than A, if C is younger than D, who is older of all? वाह वाह, गजब गजब। चलिए बताइए, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये है रैंकिंग वाला क्वेश्चन कि किसका रैंकिंग, और शेयर करो एक बार, फिर से शेयर करो, शेयर करने की नीड है आप लोगों की, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या, A is older than B, A जो है बड़ा है B से, चलो भाई B बड़ा कर दो, A जो है वो B से बड़ा है, ठीक है, बट यंगर देन C, मगर C से यंगर है, तो C से यंगर है तो चलो C हो गया सबसे बड़ा, ठीक है, C जो है A से भी बड़ा हो गया। अब क्या बोल रहा है, D इज यंगर देन E, चलो इसको साइड में कर दो, D जो है यंगर देन E, यानी E जो है बूढ़ा है, इससे E जो है बूढ़ा है वो D से, उल्टा हम लिखे बट ओल्डर देन A, बट ओल्डर देन A, ओल्डर देन A, ठीक है, यानी A से जो है वो बड़ा है, ऐसे हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो यहां इफ C इज यंगर देन D, अब क्या बोल रहा है, यहां तक खत्म हमारा क्वेश्चन। इफ C इज यंगर देन D, अब देखिए, अब कह रहा है कि C जो है यंगर देन D है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि C जो है, C यंगर देन क्या है, D है, C यंगर देन D। अब बताओ, सीधा सीधी बात है, C इज यंगर देन D, गलत, यहां पे क्या हुआ, ये गलत हो गया। C जो है यंगर है, इसका मतलब D से छोटा है, तो D से छोटा है तो D हो जाएगा, D जो हो D होगा बड़ा C से, ठीक है। तो इसको
इसको अगर इसको कंसीडर करोगे तो ये इस तरीके से फिगर बनेगा। आप देखो सी है, ए है, बी है, ई है, डी है, तो यहां पे ई हो गया पहला नंबर में, फिर जो है डी हो गया, कैसे कैसे कह रहा है, फिर सी हो गया, फिर ये ए भी एक साथ। तो इस तरीके से फिगर बना, सबको हम मिक्स कर दिए। यहां सी से बड़ा है डी, यानी डी जो है, डी जो ई जो है वो डी से भी बड़ा है, डी ई जो है डी से भी बड़ा है, तो ई सबसे पहले, फिर यहां से डी, और फिर यहां से सी, और फिर ये ए बी तो दिया ही हुआ है, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो ई है, यानी कि डी ऑप्शन होगा। समझे कि नहीं समझे? सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया हमारा। चलिए अब 10 नंबर पे चलो, 10 नंबर पे चलो, और सेशन को शेयर करो, आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। 10 नंबर पे आइए। मलय प्रताप इज ऑन 13 पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड। यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां एंड होगा, एंड नहीं होगा, ठीक है, यहां स्टार्टिंग एंड होगा, ठीक है। ऑन 17 पोजीशन फ्रॉम द एंड, मलय प्रताप इज 13 पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड, ऑन 17 पोजीशन फ्रॉम the end in the class. Maya Pratap is on 13 position from the starting and on 17 position from the end in the, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सही लिखा हुआ है एंड। यहां क्या है कि स्टार्टिंग से जो है मलय प्रताप का 13वां पोजीशन और 17वां पोजीशन जो है वो बॉटम से यानी कि एंड से है, ठीक है, बहुत अच्छा। ही इज 8 पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड 13 फ्रॉम द अमंग दोज हु पास्ड। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल? देखिए इसको दो केस में आपको बनाना पड़ेगा, सीधा सीधी दो केस। कैसे कैसे? पहला केस ये होगा कि हमें बताना मलय प्रताप इज इन 13 पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग, यानी 13 जो है ये हो गया 13, ठीक है, एंड 17 फ्रॉम द एंड, और नीचे से हो गया 17वां, ये हो गया के पहला केस। और ये हो गया क्लास का ना, क्लास में मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया हमारा पहला केस। और दूसरा केस लेंगे जिसमें वो पास किए हैं, और ही इज 18 फ्रॉम द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से कितना 8वां पोजीशन, ठीक है, एंड 13 फ्रॉम द लास्ट अमंग दो हु पास्ड, और 13वां जो है 13वां वो पास करने वाला। तो ये हो गया क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये हो गया टोटल पास करने वाले स्टूडेंट, यानी क्लास और ये पास। तो हमको क्या करना है भाई, इसका पहले निकाल लीजिए। तो टोटल कितना हो जाएगा 13 प्लस 17 माइनस 1, तो 13 17 30 माइनस 1 29, 17 13 30 माइनस 1 29 हो गया। और यहां पास निकालो, टोटल पास कितना 8 प्लस 13 माइनस 1, 13 8 21 माइनस 1 20। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 29 है और पास करने वाले स्टूडेंट 20 है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल? तो सीधा सीधी बात है कि टोटल पास है जो है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट वो कितना है 29 है। 29 में 20 ही स्टूडेंट जो है पास किया है किसी एग्जाम में, तो फेल कितने हुए हैं 29 माइनस फेल बराबर 29 माइनस 20 बराबर 9 आंसर, समझे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि सी आंसर। बहुत प्रांजल तिवारी, प्रतीक्षा जी, नेहा दुष्यंत, सार्थक, सभी लोग का सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। चलो तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, और ये जो है आप लोगों के एग्जाम का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ये एग्जाम है। इस पेपर में आया था, CSEB JEE के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। देयर आर 5 बुक्स ABCD एंड E आर प्लेस्ड ऑन ए टेबल। मान लो कि कोई टेबल है, और सेशन को आप लोग शेयर करो, एक बार सेशन को शेयर करिए। इसी टेबल पे 5 बुक है रखा हुआ, ठीक है, 5 बुक है, और उसमें इफ ए इज प्लेस्ड बिलो ई, और ए को जो है ए बुक को मान लीजिए ए से कोई बुक का नाम है, उसको नीचे रखा गया है ई से, ठीक है, ई से नीचे। इफ ए इज प्लेस्ड बिलो ई, ठीक है, हो गया। सी इज प्लेस्ड अबव डी, सी जो है वो डी से ऊपर रखा गया है, ठीक है। बी इज प्लेस्ड बिलो ए एंड डी। अब देखो यहां आना, सुनना, बी इज प्लेस्ड बिलो ए, बी जो है बी, उसको बी को ए के नीचे रखा गया है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बनाना। एंड डी इज प्लेस्ड अबव ई, और डी को जो है ई के ऊपर रखा गया है, डी यहां आ गया, और डी के ऊपर सी है तो यहां आ गया। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट। क्या बोल रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक टचेस द सरफेस ऑफ द टेबल। तो टेबल को कौन टच करेगा, तो बी टच करेगा, यानी क्या आंसर होगा इसका, बी होगा। बताओ क्या दिक्कत हो इस क्वेश्चन में? सिंपल था क्वेश्चन, कि बोल रहा है कि देयर आर 5 बुक्स, 5 बुक है किसी टेबल में रखा हुआ, उसमें कैसे कैसे क्या क्या रखा गया है वो बताया गया है।
तो ए इज प्लेस्ड बिलो ई, ए को जो है बी के नीचे, ए जो है यहां पे, इफ ए प्लेस्ड बिलो ई, ए को रखा गया है ई के नीचे, ठीक है, ये पहला। सी इज प्लेस्ड अबव डी, सी को डी से ऊपर रखा गया है। उसके बाद बी इज प्लेस्ड बिलो ए, बी को ए के नीचे रखा गया है, ठीक है। एंड डी इज प्लेस्ड अबव बी, डी को ई से ऊपर रखा गया है। या तो यहां बना दो लाइन ऐसे करके, डी को जो है ऐसे रखा गया है ई से ऊपर। अब सबको तुम मिलाओगे तो ई के ऊपर डी, और यहां लिखा हुआ है कि डी के ऊपर सी है, तो सी सबसे ऊपर। तो यहां बी जो हो जाएगा वो टेबल को टच करता रहेगा, ठीक है। ऊपर वाला थोड़ी टच करेगा, ऊपर वाला तो नहीं ना टच करेगा, ऊपर वाला तो ऊपर रहेगा, नीचे वाला ही टेबल को टच करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। चलिए, बहुत खूब, बहुत खूब। तो 11 नंबर भी हो गया हमारा। चलो अब 12 पे आओ, 12 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 12 नंबर पे आइए। इन ए रो ऑफ 16 गर्ल्स, किसी रो में जो है 16 लड़कियां का समूह है। When Hema was shifted by 2 places towards the left, she became 17 from the left end. What was her earlier position from the right end? तो earlier position से देखो, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है इस रो में, टोटल नंबर ऑफ टीजी बराबर कितना है? 16। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 16 हो गया। अब देखो यहां आओ, ये क्वेश्चन को कैसे बनाना, सिंपल तरीका से देखो। तो क्या बोल रहा है? When Hema was shifted by 2 places towards she left towards the left। अब बताओ मेरे को, लेफ्ट बिकम 7 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। तो एक चीज बताइए हमें अच्छे से कि उसको जो है लेफ्ट में 2 प्लेस शिफ्ट किया गया है, लेफ्ट में 2 प्लेसेस शिफ्ट किया गया है, तो वो 7वां हो गया है। लेफ्ट से, लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब क्या होता है? इधर की ओर, इधर की ओर, क्लियर। इधर शिफ्ट, इधर तो राइट होता है, इधर होता है लेफ्ट। लेफ्ट में उसको 2 प्लेसेस शिफ्ट किया गया है। अगर 2 प्लेसेस शिफ्ट किया गया है तो 2 प्लेसेस, तो पहले कहां रहा होगा वो? पहले रहा होगा सर 9th पोजीशन पे। कहां से? लेफ्ट से ही, लेफ्ट से ही जो है वो 9th में रहा होगा, लेफ्ट से ही 9th में रहा होगा, और उसको 2 प्लेसेस शिफ्ट किया गया है। तो सीधा सीधी बात है कि उसको 7वां पोजीशन, पहले कहां रहा होगा? 9th। तो हम निकाल लिए 9th पोजीशन, ठीक है। अब मेरा क्या बोल रहा है? व्हाट वाज एयर पोजीशन फ्रॉम राइट इन। अब जो है इसका राइट इंड से क्या पोजीशन रहा है, तो एर्लियर पोजीशन हमको ये निकालना है, और राइट से, ठीक है, ये निकालना है हमको राइट से। तो हमें पता चल गया है लेफ्ट से 9th था, रहा होगा, रही होगी। अब हमको टोटल कितना है? तो टोटल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब लेफ्ट से हमको पता है कि 9 है, और राइट से हमको निकालना है -1, और टोटल कितना है? 16। चलो इसको हल करो, इसको सॉल्यूशन करो। तो 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7, और 7 प्लस 1 8, और ये बराबर राइट। तो राइट बराबर क्या हो जाएगा? 8। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आप लोग का 7th कैसे आंसर आ रहा है? यहां पे 9वां में था, फिर 8वां हुआ, फिर 7वां हुआ, ठीक है। आप लोग का 7 आंसर क्यों आ रहा है? यहां देखो ये 9th पोजीशन रहा होगा, वो 7 में आ गया है, तो इसका लेफ्ट से कितना? 9th हो गया, ठीक है। हमको राइट से निकालना है, हमें राइट से निकालना है, ठीक है। या तो यहां 2 प्लेसेस शिफ्ट किया गया है, अगर आप लोग जो है 2 कंसीडर कर लिए हो, शायद लग रहा है मुझे, अगर तुम 2 कंसीडर कर लोगे तो ये तो 3 प्लेस शिफ्ट कर जाएगा, 3 प्लेसेस शिफ्ट करेगा, तो यहां 2 प्लेसेस ही तो शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं। यहां पे जो है अगर आप 2 शिफ्ट करोगे इसके बीच में, तो ये तो 3 हो गया ना। 3 कैसे? ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, तो 3 हो गया ये शिफ्ट, ठीक है। ये 3 प्लेसेस शिफ्ट कर गया, तो कैसे होगा वैसे में? 3 प्लेसेस, हमको 2 ही प्लेस शिफ्ट करना है, 2 ही लिखा हुआ है ना, तो 2 प्लेसेस का मतलब एक ये और एक ये, ठीक है, ये एक और एक ये हो जाएगा, तो 2 प्लेसेस शिफ्ट कर गया ये। तो यहाँ पे 7वां, तो स्टार्टिंग में कितना रहा होगा? 9th पोजीशन पे, 9th पोजीशन पे रहा होगा, तो लेफ्ट से हो गया 9, ठीक है। हमको राइट से निकालना है, तो टोटल कितना है? 16, और लेफ्ट से कितना हो गया? 9, और राइट से हमको निकालना है, 16 में से 9 जाएगा कितना? 9 7 16 और 1 8, 8 आंसर आना चाहिए। आप लोग का 7 क्यों आ रहा है? 7 क्यों आ रहा है बताना। किसी को प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम बताना, आगे बढ़ूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। 12 नंबर के बाद 13, चलिए 13 नंबर, चलो 13 नंबर पे आओ, 13 नंबर पे आओ। इन ए रो ऑफ बॉयज, श्रीनाथ इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड वेंकटेश इज 12th फ्रॉम द राइट
if they interchange their position, Srinath become 22 from the left. How many boys are there in the row? हाँ हाँ बिल्कुल 8 ही आएगा, 8 ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए सभी लोग। अब देखो इस क्वेश्चन को देखना, यहां से लेफ्ट है और यहां राइट है। अब कह रहा है क्या, ठीक है चलिए रुकिए, हाँ हाँ कट, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल 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 आकाश। चलिए मैं आ गया हूं चैनल पे, अब देखना ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां हो गया लेफ्ट, यहां हो गया राइट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इन ए रो ऑफ बॉयज श्रीनाथ इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। तो श्रीनाथ का जो है लेफ्ट से जो है कितना पोजीशन है, 7। 7th है राइट से, लेफ्ट से। एंड वेंकटेश का 12 है फ्रॉम द राइट। वेंकटेश का जो है वो कितना है, 12 है, ठीक है 12 है। इफ देयर इंटरचेंज देयर पोजीशन श्रीनाथ, अब देखो अब जो है यहाँ पे वेंकटेश भाई साहब आ गए और यहाँ पे श्रीनाथ भाई साहब आ गए। अभी भी 83 मूवी आ रहा है, देखिए रहे हो आप लोग। तो कपिल देव सर का मूवी है, एकदम अच्छा मूवी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ वेंकटेश आ गया और यहाँ श्रीनाथ आ गया। अब ये इंटरचेंज हो गया। अब क्या बोल रहा है सुनना, अब क्या बोल रहा है सुनिएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या चीज बोल रहा है, श्रीनाथ बिकम्स 22 फ्रॉम द लेफ्ट। अब श्रीनाथ भाई साहब जो हैं वो यहां से यहां पे आ गए, इसका पोजीशन हो गया 22, कहां से, लेफ्ट से। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, देखो सिंपल 33, आंसर खत्म। कैसे, यहां से यहां 22 है और यहां से यहां कितना है, 12 है। यहां से यहां 12 है और एक जो है इंटरचेंज हो जाएगा, तो टोटल बराबर 22 प्लस 12 माइनस 1, 22 12 34 माइनस 1 33। इसका आंसर क्या होगा, 33, यानी कि आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है आकाश, सही जवाब ना 33। अरे गजब, सुपर्ब। तो क्या आंसर होगा इसका, 33 आंसर होगा। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। तो 13 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए अब 14 पे आइए, 14 नंबर पे। सुरेश इज 7 रैंक अहेड ऑफ अशोक इन द क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट। इफ अशोक रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज सुरेश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। तो सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब यहां पे आइए, सुरेश इज 7 रैंक अहेड ऑफ अशोक इन द क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट क्लास में कितना है, टोटल स्टूडेंट जो है 39 है, 39, ठीक है। चलिए यहां हो गया। इफ अशोक रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, अब देखिए अशोक का जो है यहां से मान लो लाइन आ गया और यहां टॉप, ये होता है टॉप और ये होता है बॉटम, ठीक है। और अशोक का रैंक 17 फ्रॉम द लास्ट, अशोक का जो है नीचे से जो है 17वां पोजीशन है। तो ये हो गया 17 और ये हो गया अशोक, ठीक है। अब आइए आगे आइए, फ्रॉम द लास्ट व्हाट इज द सुरेश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। अब देखो सुरेश इज 7th रैंक अहेड ऑफ अशोक। अब जो है ध्यान देना, मेरी बातों को सुनना, क्या सुनना है सुनिएगा, कि सुरेश का रैंक जो है अशोक से, सुरेश का रैंक जो है अशोक से 7 रैंक ऊपर है। देखो यहां सुनना, सुरेश 39 छात्रों की कक्षा में अशोक से 7 रैंक आगे है। तो यहां जब ये है तो यहां पे होगा ये, ठीक है। नीचे से अगर 17वां है तो अशोक सुरेश ऊपर रहा होगा, तो 7 रैंक, यानी यहां 1 2 3 4 5 6 7, यहां होगा सुरेश, ठीक है, यहां पे सुरेश होगा। तो अब एक चीज, व्हाट इज सुरेश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। अब देखिए एक चीज बताइए, यहां से यहां 17 और ये 7, तो कितना हो जाएगा, ये इसका 24 हो जाएगा नीचे से, ठीक है 24। तो हमको नीचे से पता चल गया है, अब हमको स्टार्ट से निकालना है। तो टोटल बराबर क्या होता है, टॉप प्लस टी प्लस बी माइनस 1, तो टी प्लस बी माइनस 1, ठीक है, टी प्लस बी माइनस 1। अब टोटल कितना है 39, और टॉप से हमको निकालना है बॉटम कितना हो गया 24 माइनस 1, तो 39 माइनस 24 कितना 15, और ये एक इधर आ जाएगा तो एक 16, यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। तो 16 आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 16 होगा। अरे कहां से गलती कर दिए है दुष्यंत जी, फिर से बताना। देखो सुनो, यहां अशोक का नीचे से 17वां पोजीशन और 7 रैंक ऊपर है सुरेश, 7 रैंक ऊपर है सुरेश। तो 1 2, देखो डॉट देख रहे हो ना क्या क्या, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे है सुरेश।
तो जब ये 17वां है और ये हो जाएगा 7 24, तो नीचे से इसका कितना, इसका सुरेश का 24 होगा, नीचे से 24 होगा, ठीक है। और हमको निकालना है टॉप से, तो टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1 होता है। और यहाँ 39 है, यहाँ टॉप है और यहाँ बॉटम से हम निकाल लिए हैं सुरेश का 24 -1, 39 -24 कितना, 40 -24 15 और 1 16, यानी 16 आएगा आंसर, ठीक है। समझे दुष्यंत जी, ऑप्शन डी नहीं होगा, 16 होगा, 16 करेक्ट। आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 नंबर पे आओ, 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 15 नंबर क्वेश्चन, इन ए रो ऑफ 15 चिल्ड्रेन रो ऑफ 15 चिल्ड्रेन व्हेन राजू हैज शिफ्टेड 3 प्लेसेस टुवर्ड्स, देखो तो रो में जो है टोटल रो में कितना है, रो में स्टूडेंट कितना है, 15 है, टोटल रो में कितना है, 15 स्टूडेंट, ठीक है। व्हेन राजू हैज शिफ्टेड 3 प्लेसेस टुवर्ड राइट, अब देखो ये जो है ऊपर जैसा ही केस है, सिंपल सा, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, और जो है राजू भाई साहब को 3 प्लेसेस टुवर्ड राइट, राइट का मतलब क्या, इधर शिफ्ट किया गया, इधर इधर, राइट क्या होता है इधर, तो 3 प्लेसेस शिफ्ट किया गया। तो यहाँ एक व्हाइट कलर में देखो अच्छे से दिखेगा, 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट किया गया, तो राजू यहाँ पे आ गया, राजू जो है यहाँ पे आ गया। तो क्या बोल रहा है, टुवर्ड्स ही बिकम्स 8 फ्रॉम द राइट, अब देखो क्या बोला, 3 प्लेसेस टुवर्ड राइट, ही बिकम्स 8 फ्रॉम द राइट इन। तो जब 3 प्लेसेस इसको शिफ्ट किया गया, तो इसका जो है स्टार्टिंग में कहाँ रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा, और ये यहाँ पे रहा होगा, और जब यहाँ से यहाँ इसका कितना दिया दे दिया गया है, 8 दे दिया गया है, ठीक है, 8 दे दिया गया है। तो ही बिकम्स 18 फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से जो है वो 8 बन चुका है। व्हाट वाज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, अब द लेफ्ट एंड से उसका क्या पोजीशन रहा होगा, सीधा सीधी बात है सर, यहाँ से यहाँ 8 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 8 है, तो ये जो है 8 है। अब मान लीजिए अगर हम राइट एंड से इसका पता लगाएं, ये 1 2 3, यानी कि राइट से इसका 9th रहा होगा, एर्लियर यानी कि शुरुआती टाइम में इसका कितना रहा होगा, 8 9 10 11 रहा होगा, 11 रहा होगा, कैसे, और 3 प्लेसेस उसको शिफ्ट कर दिया, 1 2 3, तो 11, ठीक है। तो इसका हम निकाल लिए हैं राइट से। अब चलो निकालो लेफ्ट से, टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, 15, लेफ्ट से हमको निकालना है, हम राइट से निकाल लिए है, एलियर पोजीशन कितना है, 11 -1, तो कितना होगा, 15 में से 1 गया, 4 + 1, लेफ्ट बराबर कितना हो जाएगा, 5 आंसर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेहा जी का आंसर 5 बिल्कुल सही है। अवनी 12 आंसर कहां से दिए मेरे भाई तुम, अवनी 12 आंसर, हिमानी 11, कैसे आंसर दे रहे हो आप। 6 पोजीशन आकाश, कैसे दे रहे हो आकाश भाई, अरे मेरे भाई यहाँ पे इसका जो है राइट से जो है यहाँ पे राजू जो है, राजू का 8 पोजीशन, जब वो 3 प्लेसेस उसको शिफ्ट किया गया उधर इधर 3 प्लेसेस जब इसको इधर शिफ्ट किया गया, तो 3 प्लेसेस शिफ्ट करने का मतलब फिर वो 8 पोजीशन हो गया राइट से, तो उसका शुरुआती में कहाँ होगा, 9 10, अगर 8 पे है तो शुरुआती में कहाँ 11 होगा, 12 थोड़ी होगा, 9 10 11 होगा, यहाँ पे 11 होगा। तो राइट इन से हमको पता चल चुका है 11, राइट इन से हमको पता चल चुका है 11, 12 कैसे हो सकता है, 12 कैसे हो सकता है बताओ, जब 8 है तो 3 जोड़ोगे तो 11 ही होगा ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, यहाँ 11 होगा, ठीक है। अब हमको राइट इन से 11 हमको पता चल गया, तो सिंपल फार्मूला लगा दो, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट से हमको निकालना है, यानी कि हमको ये निकालना है, तो हमको ये निकालना है, यहां तक 11 है, तो 11 राइट से -1, 15 प्लस ये 11 इधर आ जाएगा, तो 15 में से 11 4 और 1 5, बताओ इसको क्या प्रॉब्लम है। आगे बढ़े, 15 के बाद 16, चलिए 16 नंबर पे आइए। किसी को प्रॉब्लम होना तो बताना, किसी को प्रॉब्लम होगा तो बताना हमें, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, इन ए क्लास 42 स्टूडेंट, स्वाति रैंक 19 फ्रॉम द बॉटम, देखिए यहाँ स्वाति नाम की भी कोई लड़की है शायद, देखो यहाँ इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट स्वाति रैंक इज 19 फ्रॉम द बॉटम, पुरुषोत्तम इज 6 रैंक बिलो स्वाति, व्हाट इज पुरुषोत्तम रैंक फ्रॉम द टॉप। देखो सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन,
यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से, सेशन को शेयर करिए आप लोग। टॉप हो गया ये और ये हो गया बॉटम, ठीक है। लाइन लग रहा है टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। तो टॉप हो गया ऊपर, नीचे हो गया बॉटम। इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट स्वाति रैंक 19 फ्रॉम द बॉटम। अब जो है स्वाति जी का रैंक जो है, स्वाति जी का रैंक जो है 19 है नीचे से। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे ऊपर आएंगे। ये 19 हो गया यहाँ पे स्वाति का। उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रॉम द बॉटम पुरुषोत्तम इज 6 रैंक बिलो स्वाति। अब पुरुषोत्तम भाई साहब तो पूरा गए गुजरे हैं एकदम, का 6 रैंक बिलो स्वाति। तो यहां होगा 6 रैंक बिलो, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। और यहां पे कौन रहे होंगे, पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम अगर रहे होंगे तो 19 है तो 6, तो यहां पुरुषोत्तम का नीचे से कितना 13, नीचे से कितना 13 होगा कि नहीं होगा बताओ। जब यहाँ पे 19वां है स्वाति का तो पुरुषोत्तम का कितना रहा होगा, 13 रहा होगा। अब जो हमको दिख रहा है आंसर इसका 42 माइनस 13 कितना, इसका आंसर जो हो जाएगा शायद 30 आएगा। चलो देखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो यहां से यहां हमको निकालना है, यहां से यहां हमको निकालना है, ऊपर से यहां तक 13 हमको पता चल चुका है। तो टोटल बराबर क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। टोटल कितना है 42। तो यहाँ टॉप से हमको निकालना है, बॉटम कितना आया 13 माइनस 1, 42 माइनस 1 13 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 29, 30 प्लस 1 यानी 30 आंसर खत्म, यानी ए आंसर होगा। ए ऑप्शन सही है। आकाश सोलंकी नेहा बिल्कुल सही जवाब। अवनी जी का आंसर 30। अरे गजब, सुपर, ठीक है। आगे बढ़े, अब 16 नंबर के बाद 17 नंबर पे आओ। चलो 17 नंबर पे आओ अब। चलिए 17 नंबर पे आइए और सेशन को शेयर करिए। ए मैंस रैंक इज 10 फ्रॉम द टॉप। एक आदमी है, उसका ऊपर से 10वां पोजीशन है, नीचे से 12वां है। ये तो हलवा क्वेश्चन है, क्या हो गया इसका, यहाँ टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम ऐसे ही बना दो। 12 10 माइनस 1 21 आंसर होगा इसका। 10 टॉप से 10, 12 माइनस 1 12 10 माइनस 1 21। ये था क्या, एक स्वीट पॉइजन टाइप का कि चलो बनाओ मस्त मजे करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21। टोटल टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, टॉप से 10, यहाँ 10 लिखा हुआ है, और नीचे से कितना 12, 12 10 माइनस 1 और 21 आंसर हो जाएगा इसका, ए आंसर, ठीक है। तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और तुम लोग 30 लाइक करोगे कि नहीं करोगे बताओ जल्दी से। चलो 18 नंबर बताओ। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब, द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट इन द सीक्वेंस 5 9 8 1 3, ये इंटरचेंज आल्सो द थर्ड एंड फोर्थ डिजिट एंड सो ऑन, व्हिच डिजिट 7 काउंटिंग टू योर लेफ्ट। ओके, तो अब बताइए मेरे को, ये एक नंबर है, क्या है ये नंबर है। क्या क्या नंबर है देखो, सुनना अच्छे से सुनना, 5 9 8 1 3 2 7 4 3 8, ये है नंबर, ठीक है। ये है क्या नंबर, ये है क्या दुष्यंत जी, बिल्कुल सही जवाब 21। तो अभी जो है 5 9 8 1 3, ये नंबर कुछ छूटा है नहीं ना, सब लिखा गया ना, 5 9 8 1 3 2 7 4 3 8 हो गया खत्म। अब कह रहा है यही कि पहला और दूसरा डिजिट को हम इंटरचेंज करते हैं, आल्सो थर्ड और फोर्थ को भी करते हैं, सेकेंड को भी करते हैं, एंड सो ऑन। बहुत गजब। तो यहां इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ, इंटरचेंज करने का मतलब ऐसे, यानी 9 इधर यहाँ 5, 1 इधर और 8 इधर, यही होता है इंटरचेंज। कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाए होंगे, देखे होंगे कल आप। ये हो गया 4 और ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 3। तो ये नया बन के ये आंसर आया, ठीक है, नया बन के ये आंसर आया, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि विच डिजिट विल बी 7 काउंटिंग टू योर लेफ्ट। तो आपके लेफ्ट में जो है कौन सा होगा आंसर, और आप लोग दिए होंगे ऐसे करके आंसर, कैसे 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 7 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ये आंसर। अब ये बताओ कि ये आपके लेफ्ट में है कि राइट में है, हमें बताना। हमें ये बताओ एक बार आप लोग कि, हमें ये बताना आकाश, ये आपके राइट में है कि यहां क्या लिखा हुआ है, सुनना एक चीज, यहां पे क्या लिखा हुआ है ये भी सुनना, यहां पे सुनना, which digit will be 7 counting to your left, काउंटिंग टू योर लेफ्ट। तो इस काउंटिंग में जो है आपके लेफ्ट में क्या होगा, 1 2 3 4 5, बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर।
अब जो है आप जो है अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 7 ना 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ये तो आपके राइट में है। ये जो है आपके राइट में है। ये आपके राइट में है। यहां क्या लिखा है टू योर लेफ्ट। आपके राइट में हो गया ये 4 और आपके लेफ्ट में कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है आंसर इसका 8 होगा। इसका आंसर क्या होगा यहां से लेफ्ट, यहां से लेफ्ट, इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है हमारा लेफ्ट। यहां क्या लिखा है टू योर लेफ्ट, टू योर लेफ्ट। टू योर लेफ्ट का मतलब आपके लेफ्ट में 7वां पोजीशन पे क्या है तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लोग जो है कुछ सोच के जवाब दिया करो, ठीक है। डी आंसर होगा, सिंपल सा था इसका। आपके लेफ्ट में, आपके लेफ्ट में यानी कि इधर 1 2 3 4 5 6 7। समझे आकाश जी, समझे कि नहीं समझे बाकी लोग? प्रांजलि, नेहा, बताइए किसी को प्रॉब्लम? आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बताइए। बताओ 19 नंबर पे आइए फटाफट, फटाफट 19 नंबर पे आओ। चलो 19 नंबर पे आओ। मनीषा रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 29 फ्रॉम द बॉटम अमॉन्ग दोज हु पास द एग्जामिनेशन। ओके, तो यहां पे कह रहा है कि मनीषा नाम की लड़की काफी तेज है, काफी होशियार है। वो जो है 29वां रैंक लाई है नीचे से और 16वां रैंक लाई है ऊपर से, ठीक है, जो एग्जाम में पास की है। बहुत अच्छा। 6 बॉय डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन। 6 बॉय जो है एग्जाम को पार्टिसिपेट नहीं किया है किसी कारण से, उसका एडमिट कार्ड छूट गया या मान लीजिए कुछ गाड़ी जो है पहुंचा नहीं पाया सेंटर पे, इस तरीके से भी होता है। और 5 गो लड़का फेल हो गया। तो क्या करना है इसका आंसर? इसका आंसर तो क्या होगा 4450 5 55, खत्म क्वेश्चन। कैसे हम कर लिए इतना फास्ट, देखो कैसे। तो यहां पे जो है हम निकालेंगे टोटल पास बराबर, टोटल पास बराबर क्या 16 कहां से दिया है टॉप से 16, ऐसे ही बनाओ 16 और यहां 29, कितना लाइन ड्रॉ करोगे आप, और यहां 29 माइनस 1, 29 और 45 माइनस 1 44। तो टोटल पास करने वाले स्टूडेंट का संख्या कितना है 44 है, ठीक है। और 6 बॉय जो है 6 बॉय पार्टिसिपेट नहीं किया है। 44 6 50, 44 6 50, ठीक है। और 5 गो लड़का जो है फेल हो गया बेचारा। 44 6 50 5 55 आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। आकाश, प्रांजलि तिवारी, आकाश सोलंकी, डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो आगे बढ़ू मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी तक जो है आप लोगों का अवनी का 55 आंसर, 30 जो है लाइक नहीं हुआ, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ठीक है। चलिए यहाँ आइए, यहाँ पे आइए। अमॉन्ग 5 फ्रेंड्स नरेश इज टॉलर देन दिनेश एंड कुणाल, ठीक है। देखो 5 दोस्त है, 5 दोस्त है, उसमें जो है नरेश जो है नरेश among 5 friends नरेश इज टॉलर देन दिनेश एंड कुणाल। नरेश जो है वो बड़ा है किसके तुलना में दिनेश और कुणाल के तुलना में, ठीक है। नरेश जो है नरेश वो बड़ा है किसके तुलना में दिनेश से और साथ साथ कुणाल से। ये हो गया पहला लाइन, करेक्ट। ये हो गया क्या पहला लाइन। आगे आओ, महेश इज टॉलर देन राजीव। अब यहां पे आइए, और महेश जो है वो टॉलर देन राजीव, ठीक है। महेश जो है राजीव से बड़ा है, ओके, बट नॉट टॉल एज नरेश। मगर बट नरेश से बड़ा नहीं है, ठीक है, नरेश से छोटा ही है महेश। दिनेश इज शॉर्टर देन राजीव। दिनेश जो है वो राजीव से छोटा है, दिनेश जो है वो राजीव से छोटा है, यानी इधर आ गया। बट इज नॉट शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट नहीं है, ठीक है, शॉर्टेस्ट नहीं। हु इज द टॉलेस्ट अमॉन्ग, सीधा सीधी आंसर नरेश हो जाएगा। अब इसको हम पूरा कंप्लीट ड्रॉग्राम बनाए तो यहां लिखा हुआ था एक चीज, नरेश से वो ये जो महेश है बड़ा नहीं है, तो यानी नरेश ऐसे करके हो जाएगा फिगर। ये कैसे कैसे होगा ना नरेश, और फिर बनेगा यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे नरेश फिर महेश, महेश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर जो है आपका दिनेश जो है शॉर्टर नहीं है, दिनेश नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है आर हो जाएगा, ये डी हो जाएगा और ये के हो जाएगा। इस तरीके से फिगर बनेगा और नरेश जो है इसमें सबसे बड़ा, यानी डी आंसर होगा सबसे बड़ा।
NMRDK, बिल्कुल यस, एकदम आकाश ग्रेट, सुपर, प्रांजलि, आकाश, नेहा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, NMRDK। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। समझा करो फील को, क्वेश्चन को, कुछ नहीं रहता है क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन रहता है। चलो अब 21 नंबर पे आओ, 21 नंबर क्वेश्चन पे आइए, 21 नंबर क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, क्यू Vijay is 14 from the front and Jack is 17 from the end, while Mary is in between Vijay and Jack, and there are be 48 person in the queue. How many person the between Vijay and Mary? देखो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब देना। ये देखो एक लाइन ड्रॉ किए, ये एक हम लाइन ड्रॉ कर दी, ये हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए। जैसे जैसे फिगर कह रहा है ना वैसे वैसे आप ड्रॉ करते जाओ। और टोटल कितना दिया हुआ है? टोटल स्टूडेंट 48 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा, साइड में मैंने लिख दिया। अब सुनना आगे, इन क्यू विजय इज 14 फ्रॉम द फ्रंट एंड जैक इज 17 फ्रॉम द एंड। ओके, तो चलो फ्रंट से यानी कि इधर ही से बना लो, जैक विजय को यहां डाल दो, और क्या विजय हो गया, और कितना 14, और जैक जो है वो एंड से यानी कि इधर से कितना पोजीशन 17। चलिए 17 हो गया ये, और क्या है यहाँ पे जैक। वेल मैरिज बिटवीन विजय एंड जैक, ये वही अक्षय कुमार जैसा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे क्या है? मैरी, यहाँ क्या है? मैरी है बीच में। तो अब बस खत्म क्वेश्चन, एंड देयर आर 48% इन द क्यू। अब देखो यहाँ पे ये लाइन जो है, मान लीजिए 48 मीटर का लाइन है, 48 मीटर का ये लाइन है। 48 में जो है हम 17 को घटाए, क्यों घटाए? क्योंकि यहां से यहां जो है डिस्टेंस वो 17 है। इस तरह से देसी स्टाइल में समझिए, 17 मीटर को हम घटा दिए, काट दिए, और 14 को भी घटा दिए, 14 को भी घटा दिए। चलो घटा दो, 17 लिखा गया, 14 को भी घटा दिए। अब जो है 17 4 21 10 31, तो 48 में से 31 जाएगा तो कितना होना चाहिए? 17। अब जो है 17 को तुम इस तरीके से अरेंजमेंट करो। अब जो है देखिए इसका डिस्टेंस जो है ये 17 हो गया, इसका डिस्टेंस 17। अगर तुम सबको जोड़ोगे तो वो 48 के बराबर आ जाएगा। सीधा सा बात है, कैसे? 17 17 34 और 14 48। आया कि नहीं आया? आया ना? आया सर, एकदम आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब 17 को तुम कैसे डिवाइड करोगे कि ये बीच में मैरी पड़े? तो सर 8 और 8, 8 8 16, और यहाँ पे मैरी का डिस्टेंस, ये मैरी का जगह हो गया। ठीक है, ये हो गया मैरी का, 8 इधर 8 इधर, तो ये बराबर बराबर डिस्टेंस में बटा रहेगा। करेक्ट। तो क्या बोल रहा है? हाउ मेनी पर्सन देयर बिटवीन विजय एंड मैरी, विजय एंड मैरी के बीच में कितने लोग बैठेंगे। तो यहां तो दिखिए गया कि विजय और मैरी के बीच में, विजय यहाँ है और मैरी, तो 8 लोग इसके बीच में बैठेगा, तबे वो बराबर होगा। 9 कैसे होगा आकाश? 9 कैसे होगा? 8 होगा ना, 8 आदमी होंगे, बिल्कुल 9 नहीं होंगे। हाँ समझ गए। तो ये जो है समझो, देसी स्टाइल में समझो कि ये जो है मान लो 48 मीटर का कोई लाइन है, 48 मीटर का लाइन है, उसमें 17 मीटर काट दिए, 14 मीटर काट दिए, हमारा बचा 17 मीटर। अब 17 मीटर को आपको बराबर बराबर डिस्टेंस में बांटना है, बराबर बराबर डिस्टेंस बांटोगे तो 8.5 होगा। ठीक है, मगर हमको उसके बीच में एक मैरी को बैठाना है, तो मैरी को बैठाने के लिए 8 उधर 8 इधर और मैरी बीच में। किसी को दिक्कत है बताना? आकाश के अलावा यहाँ आकाश मतलब आप लोग भी जवाब दो, जितने लोग हैं बाकी लोग देख रहे हैं सेशन उसका भी जवाब दीजिए, सब लोग जवाब दीजिए। मैं सिंपल सा एकदम सिंपल सा भाषा में आपको बताया, ये 48 मीटर का लाइन है, उसमें 17 काट दीजिए, 14 काट दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया 17 को आपको बराबर बराबर में बांट दीजिए, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल ना एकदम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें, तो 21 के बाद 22 नंबर पे आओ। चलो 22 नंबर पे आओ भाई, एक बार फिर बता दीजिए। ओके बहुत अच्छे, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए यहां पे जैसे जैसे देखो टोटल कितना है, टोटल कितना है? 48 है, यहां लिखा हुआ है ना 48, एंड देयर आर 48 पर्सन इन द क्यू। ये तो आपको दिक्कत नहीं होगा, टोटल 48। तो मान लो यहां मैंने एक लाइन 48 मीटर का लाइन पार दिया, ये है लेफ्ट, ये है राइट। ठीक है, तो फ्रंट को हम मान लिए, फ्रंट को क्या मान लिए हम? सुनना,
फ्रंट को हम मान लिए कि मतलब इधर फ्रंट है और इधर जो है वो इंड है, जैसे कि लेफ्ट को मान लो इंड और राइट को मान लो फ्रंट, ऐसे करके। तो यहां लिखा हुआ है कि इन क्यूब विजय इज 14 फ्रॉम द फ्रंट, तो ये मान लीजिए, अरे राइट को आप मिटा ही दो, कंफ्यूजन काहे करोगे। ये हो गया फ्रंट, ये हो गया क्या फ्रंट, ठीक है, और ये हो गया इंड, ये आगे का हिस्सा ये पीछे का हिस्सा, तो वो हो गया फ्रंट, ये हो गया इंड, ठीक है। तो 14वां जो पोजीशन है फ्रंट से है उसका विजय का, तो फ्रंट से यानी कि यहां से 14वां पोजीशन, तो यहां हो गया विजय, ये हो गया विजय, और कितना पोजीशन 14, ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा क्या बोल रहा है, एंड जैक और 17वां फ्रॉम द इंड, और जैक का जो है वो 17वां है, तो जैक हो गया यहां पे, जैक हो गया यहां पे, और 17वां कहां से, यहां से, इंड से, ठीक है, ये हो गया। अब जो है 30 तो आप कम से कम आप लोग लाइक तो पहुंचाओ, तो यहां से यहां 17, ठीक है। उसके बाद वेल मैरी इज इन बिटवीन विजय एंड जैक, अब कह रहा है कि मैरी जो है इसके और इसके बीच में बैठा हुआ है, तो हम ऐसे तो नहीं बैठा सकते मैरी को, ये तो बीच में नहीं हुआ, हम ऐसे भी नहीं बैठा सकते, ये भी बीच में नहीं हुआ, नहीं ना हुआ, तो हम कैसे बैठाएंगे सर, एकदम एग्जैक्टली बीच में बैठाएंगे, यानी कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस एकदम बराबर होगा, ठीक, इतना समझ गए आप, ठीक है। अब सुनना आगे, तो अब कह रहा है कि आपको ऐसे बैठाना है इसको, उसके बाद विजय और मैरी के बीच में कितने लोग हैं, विजय और मैरी के बीच में कितने लोग हैं, तो देखो ये है टोटल 48 मीटर का लाइन, यहां से यहां तक का 48 मीटर का ये लाइन है, ये है 48 मीटर का लाइन, ठीक है, और उसमें जो है इसका यहां से यहां डिस्टेंस है 17, मान लीजिए 17 लोग हैं, और यहां से यहां लोग है 14 लोग, ठीक है, क्योंकि विजय का रैंक है 14, तो यहां से यहां 14 और यहां से यहां, तो हम टोटल में से 48 में से इतना घटाए, हमको इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, मेरे को इसका डिस्टेंस निकालना है, तो हमें यहां से यहां का डिस्टेंस पता है, 48 में से 17 घटा दिए, मान लो हम इसको घटाए और हम इसको भी घटाए, ठीक है, इसको भी घटाए इसको भी घटाए, तो हमको ये आएगा, तो 48 में से 17 घट गया, क्यों 17 घट गया, क्योंकि यहां से यहां डिस्टेंस है 17, ठीक, और फिर यहां से यहां डिस्टेंस भी है कितना, 14 दिया हुआ है, तो ये हो गया 14, 14 घटा दिए, तो 48 में से 31 जाएगा तो कितना होगा बताना, 48 में से 31 जाएगा तो सर 17, 31 7 38 10 48, तो यानी कि यहां 17। अब आपको इसका डिस्टेंस जो हो गया, इसका डिस्टेंस जो हो गया, इसका डिस्टेंस 17 हो गया, अब इसको आपको ऐसे बैठाना है कि ये बराबर बराबर बटे, तो यहां 8 लोग हो जाएगा, 8 लोग, और ये बीच में एक मैरी का, ठीक है, मैरी का क्या हो जाएगा यहां पे, ठीक है, तो अब सारे आठ में तो डिवाइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैरी को भी आपको बीच में बैठाना है। मान लो कि आपके और आपके दोस्त के बीच में एक फ्रेंड बैठा हुआ है, और आप कह रहे हैं वो मेरे दोनों मैं और मेरे दोस्त के बीच में एग्जैक्ट बीच में एकदम बैठा हुआ है वो, फिर आपका और उस जो बैठा हुआ है और उसका फिर उसके दोस्त का डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। यहां पे मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए यहां ए है और यहां बी है, यहां बी है और इसके बीच में ये सी बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, तो यहां का डिस्टेंस और यहां का डिस्टेंस, और ये एक इसका भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये हम 8 में और 8 में इसको डिवाइड कर दिए, और ये हो गया मैरी के लिए एक जगह, ठीक है, ये हो गया मैरी के लिए जगह, ठीक है, तो यहां पे 8 यहां पे 8, तो अब कह रहा है कि विजय और मैरी के बीच में कितने लोग हैं, हाउ मेनी पर्सन देयर बिटवीन विजय एंड मैरी, तो बताओ 8 ही है ना, तो इसका आंसर क्या होगा 8 होगा। बताइए प्रांजलि तिवारी समझ गए ना आप, बताना मुझे, बताइए करेक्ट है, आगे बढ़े हम, 21 के बाद 22 पे चले, बताओ फिर से बताओ, कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत, अरे सिंपल सा था, 48 मीटर का लाइन है, 48 में से 17 घटा दिए, 14 घटा दिए, यहां का डिस्टेंस आ गया 17, 17 आ गया, 17 में हम कैसे बराबर बराबर बांटेंगे, तो 8 8 और एक जो है बीच में आ गया, ये 8 इधर और ये 17वां इधर, ठीक है, समझ गया ना, चलिए कोई नहीं, तो ये हो गया किस नंबर क्वेश्चन। अब 22 पे आओ, 22 पे आओ, चलो 22 नंबर बताओ। अब 22 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, इन ए रो ऑफ गर्ल्स रीता एंड मोनिका ऑक्युपाई द 9th प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड 10th प्लेसेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड रिस्पेक्टिवली, दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस
Then Rita and Monica places 7 right and the left respectively. How many girls are there in the row? देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये इंटरचेंज वाला तो आज लग रहा है बहुत सारा ही क्वेश्चन आ गया है। यस 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 नागेंद्र, यस आगे बढ़ेंगे हम, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। चलो देखो यहां देखिए, ये हो गया लाइन। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम सभी को अच्छे से बताएं, ठीक है? ठीक है, चलो एक बार और सर सुनील सिंह, देखिए 2 बार बता दिया हूं मैं, ठीक है? अब यहां आना, आप बैक करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से बताया हूं मैं। आप बैक करके देख लीजिएगा जब सेशन टोटली खत्म हो जाएगा तब, ठीक है? चलो यहां पे आओ, अब यहां पे आओ, इन्हें रो रीता, यहां रीता है और यहां मोनिका है। रीता एंड मोनिका ऑक्युपाई द 9th प्लेसेस फ्रॉम द राइट, यानी कि रीता, यानी कि ये जो उल्टा लिखा गया, क्यों उल्टा लिखा गया? रीता है पहले, रीता इधर और मोनिका इधर। रीता का पोजीशन, ये जो है रीता है, रीता का क्या है? रीता का जो है पोजीशन 9th है, यानी 9th है, कहां से? राइट से। और मोनिका का कितना है? 10। वो आपस में दोनों अपना अदली बदली करते हैं, यानी कि रीता यहां आर डैश और मोनिका डैश यहां पे, ठीक है? ये हो गया क्वेश्चन। तो ये राइट और मोनिका डैश, ये अपना दोनों सीट अदला बदली करते हैं, करेक्ट? तो क्या बोल रहा है? इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस देन रीता एंड मोनिका ऑक्युपाई 7th प्लेसेस फ्रॉम द राइट। अब देखिए रीता, अब यहां पे भी रीता, रीता का 17 है, कहां से? कहां से? राइट साइड से। चलो रीता का राइट साइड से, यानी यहां से कितना पोजीशन मेरे भाई? कितना पोजीशन? 17 है, ठीक है? एंड मोनिका ऑक्युपाई 17 प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड then Rita and Monica occupy 17 places from the right, ठीक है? and 18 places from the left respectively. तो अब मोनिका का कितना है? मोनिका का जो है 18वां है। चलिए कोई बात नहीं, मोनिका का यहां से यहां ड्रॉ कर दो, और कितना? 18। चलो कोई बात नहीं, 18 हो गया। तो हाउ मेनी गर्ल्स? आप देखिए, हमको कोई जरूरत नहीं है, आप ना 2 तरीका से भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। हाँ बिल्कुल, रैंकिंग का फर्स्ट क्लास है। देखिए तो सेशन आप लोग सब लोग शेयर कर देना, ठीक है? नए नए लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ देखिए, तो यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है? अब जो है या तो आप मोनिका को लेके चलो या फिर रीता को लेके चलो। अगर हम रीता को लेके चलते हैं तो ये 17 और ये 10, 26 आंसर होगा इसका। तो हमको निकालना है टोटल। तो रीता का कितना लिखा है? 17, और यहां से यहां कितना डिस्टेंस है? 10, अब -1, तो ये हो गया 26। ये हो गया मान लीजिए रीता के साइड से, हम रीता के साइड से निकाले। अगर तुम मोनिका के साइड से निकालोगे तो क्या आंसर नहीं आएगा? अरे वही आंसर आएगा। कैसे? देखो कैसे। तो हमको मोनिका के साइड से निकालना है, तो यहां से यहां कितना? 18, और ये कितना लिखा था? 9, यहां से यहां 9, अब -1, तो 26 होगा। तो 26 गर्ल्स होंगे, बताइए। तो हम किसी भी साइड से निकाल लेंगे, कोई अंतर नहीं होगा। इस क्वेश्चन में यही हुआ चेंजिंग, बस दोनों साइड से दे दिया है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, करेक्ट? अब देखो टोटल इसमें ना आपको 4-5 तरह के क्वेश्चन बने, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। सब क्वेश्चन जो है रैंकिंग का है, क्लास का है, उसके बाद जो है मिनिमम वाला मैं बताया कि कैसे ओवरलैप करेगा तो मिनिमम होगा, ठीक है? मैक्सिमम वाला बताया कि कैसे मैक्सिमम केस में क्या होता है, ओवरलैप नहीं होता है। रैंकिंग वाला बताया आपको कुछ क्वेश्चन शॉर्टर देन, टॉलर देन, ऐसे करके। तो टोटली जो है हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चन आज देखे हमने, ठीक है? 22 तो क्वेश्चन देखे आज 1 घंटा के आसपास में, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास। तो हमारा क्वेश्चन सेशन रैंकिंग खत्म हो गया। अब देखना, सुनना मेरी बातों को अच्छे से सुनना, ठीक है? अब जो है हम लोगों का कल जो होगा, ये चीज मैं आप लोगों को शुरू में बताया था। जो लोग लेट से आए हैं कृपया करके सेशन को देख लेना बाद में। तो मैं कुछ कंसेप्ट शुरुआत में बताया था, ठीक है? अब सुनो, यहाँ पे कल जो होगा हम लोगों का टॉपिक वो होगा एनालॉजी। क्या होगा? एनालॉजी। इसको क्या बोलते हैं? सामदृश्यता बोलते हैं या समानता बोलते हैं, आपको जो समझना है वो समझना। इसको हम क्या बोलते हैं? एनालॉजी, ठीक है? अब जो है एनालॉजी में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, अल्फाबेट और नंबर, और क्या बनता है भाई? वर्ड बनता है।
हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आकाश, मैं भूल गया था, करेक्ट। तो हम लोग ना ये कल एनालॉजी देखेंगे, और इसमें हम अल्फाबेट, नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, हर तरह का क्वेश्चन हम देखेंगे हम लोग कल, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। हम लोग का रीजनिंग का क्लास शाम के 5 बजे से होता है। कितने बजे से? 5 बजे से। सभी को आना है, सभी को शेयर भी करना है, करेक्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं, और जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देना, और जो लोग मान लीजिए पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए हर एक वीडियो, ठीक है। प्ले लिस्ट को शेयर कीजिए, लिंक को कॉपी कर लीजिए, बात खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम में हमसे पूछिए, टेलीग्राम का ग्रुप है रीजनिंग का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो और क्या आपको चाहिए बताइए, हर एक चीज मैं पर्सनली, अगर आप पर्सनल पूछेंगे तो वो भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर, तो आप लोगों को सर मैथ का क्लास कब से है? रुको, मैथ का क्लास जल्दी होगा, ठीक है, सब कुछ होगा, ठीक है। तो आप लोग को एकदम मजा आ गया ना, टोटली पूरा सेशन में एकदम जबरदस्त, ठीक है, माहौल आया, मजा आया। रैंकिंग में आप कुछ सीखे कि नहीं सीखे? शॉर्टकट, बहुत ही सिंपल टॉपिक है रैंकिंग, ज्यादा कुछ नहीं है रैंकिंग में, ठीक है। बस सबसे सबसे जो टफेस्ट पार्ट है रैंकिंग का वो है मिनिमम वाला केस, कि हम उसमें ओवरलैप कैसे करते हैं, वो चीज ध्यान रखना, बाकी तो सब क्वेश्चन इजी है, ठीक है, समझिए। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल शाम 5 बजे रीजनिंग के क्लास में, और एनालॉजी क्वेश्चन यानी समानता का क्लास, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।